ये फ्रेंड्स मेरी पिछले साल की करवा चौथ की फ़ोटो है। सोचा आप लोगों के संग कुछ शेयर करूं। ये हमारे नेवर के संग खिंची हुई हैं और वो मेरे हस्बैंड के संग थी और ये मेरी अकेली की फ़ोटो है। ये हमारा जैनियों का नमोकार मंत्र है फ्रेंड्स, जो मैं आपको सुनाती हूँ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो बुझायाणम नमो लुईस बेसहुणम। ये हमारा नमोकार मंत्र है फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज सुबह की आप सबको ज्योति जैन की तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं अपनी किचन में एंट्री कर चुकी हूँ और आज मैं आलू उबाल रही हूँ क्योंकि मेरे मन में इच्छा है क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाए। तो फ्रेंड्स, आलू के पराठे खाने की आज तैयारी कर रही हूँ। मैं सोची थी बच्चों को रोज़ की रोज़ सब्जी रोटी क्या खिलानी, तो क्यों ना आलू के पराठे बनाऊँ आज मैं। तो फ़िलहाल मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स कुकर में और सीटी लगाने के लिए। अब फ़िलहाल इसमें सीटी आती है, उससे पहले मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि दलिया भून लूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ ऐसी हो रही है और वो दलिया मतलब वो आलू के पराठे वगैरह नहीं खाएंगी। तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा नमकीन दलिया बना लूँ आज उनकी, क्योंकि मुंह पे बहुत सूजन आई थी, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी उनके। कल मैंने गाढ़ा बना के दिया था लेकिन उससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स, जिससे उनके और बल्कि उनके मुंह पे ज़्यादा सूजन आ गई है। तो वो कह रही थी कि बेटे मेरे लिए कुछ हल्का बना देना, तो मैं उनके लिए नमकीन दलिया बना रही हूँ फ्रेंड्स। अब दलिया भून लिया है मैंने फ्रेंड्स, इसे अलग निकाल देती हूँ। उधर मैं सोच रही हूँ आलू की पराठे बनाने शुरू कर देती हूँ। तो बेटी मुझसे यूँ कह रही थी कि मम्मी मेरे लिए पराठा ना बना के आप आलू की रोटी बना देना, क्योंकि उसको आलू की भर के रोटी बहुत पसंद है और हम लोग पराठे खाते हैं सारे। फ़िलहाल मैं सबसे पहले उसके लिए आलू भर के रोटी बना रही हूँ। रोटी के लिए कुछ नहीं, आलू भर दिए मैंने, मसाला जो डाला हुआ था, और उसको पहले तवे पे सेकने के बाद फिर चिमटे से उसको गैस पे सेक रही हूँ धीमी आंच पे। इस तरीके से उसकी प्लेट तैयार हो चुकी है। दही से खाएगी वो, हम सभी लोग दही से लेते हैं आलू के पराठे। मैं इधर मैं अपने लिए आलू का पराठा बनाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो आलू की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, लेकिन मेरी बेटी को आलू की भर के रोटी ही चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पराठे सिक रहे हैं फ्रेंड्स। और पराठा, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही आलू इसमें भर दिए थे तो थोड़ा ये खुल गया था पराठा मेरा, क्योंकि आलू के पराठों में जब तक आलू अच्छी तरीके से भरा ना हो तो जब तक मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं आलू कुछ ज़्यादा ही जी खोल के भर देती हूँ, इसलिए मेरा पराठा कुछ फट सा रहा है। चलिए, फ़िलहाल मेरे पराठे सिकने के लिए तैयार हो रहे हैं धीमी आंच में। इधर मेरे पराठे सिकते हैं, उधर मैं मम्मी के लिए दलिया भी तैयार करके रख दूँगी उसमें तड़का वड़का लगा के, जिससे वो नाश्ते में वो दलिया ले लेंगी, क्योंकि उनको सुबह की दवाई भी देनी होगी। खाली पेट वाली मैंने उनको दवाई दे दी थी, क्योंकि उन्हें रात को दिखा के आए थे इमरजेंसी में डॉक्टर को। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही एलर्जी की वजह से ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल उनका दलिया भी बन के तैयार है, उनको दलिया दे दूँगी, उसके बाद जो उनको दवाई वगैरह लेनी होंगी वो ले लेंगी। इधर दलिया बन गया, उधर मेरे पराठे सीख गए हैं। अब सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सबकी चाय बना लूँ, क्योंकि मैंने नाश्ते के संग किसी के लिए चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि दही लिया था सब ने। तो अब मेरी फ़िलहाल चाय भी तैयार है। तो फ्रेंड्स आइए, आप भी हमारे साथ बैठ के चाय पीजिए और नाश्ता कीजिए, आप सबका वेलकम है। चाय नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स मैं कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली गई थी। मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मैं छत पे आके उनको सुखा दिए। ये चादर वगैरह आज धोई थी, वाइट चादर थी, थोड़ी गंदी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसे कुछ और पहले ही भिगो दिया था। तो उस भिगोने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसे गर्म पानी में भिगो दिया तो हाथ से आसानी से धुल जाती है। मशीन में बहुत कम लगाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब ही मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारे कपड़े अपने हाथ से ही धोती हूँ। फ़िलहाल मेरे कपड़े धुल के सूख रहे हैं छत पे। अब मैं बाकी का काम जाके देखती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब मैं छत पे से आई कपड़े सुखा के, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठने के बाद 12 बज चुके थे। अब मैंने सोचा कि दाल चावल मैंने भिगो दिए थे सवेरे ही, मेरी आदत है पहले ही दाल चावल भिगो के रख देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको दाल में, मतलब दाल बना के और चावल उबाल के रख देती हूँ। चाहे तड़का मैं बाद में लगा लूँगी 2 बजे के बाद जब ये लोग खाना खाएँगे। तो क्योंकि फुलके भी थोड़े से वो मैंने दोपहर के लिए 5-6 फुलके सेक के रख दिए थे, जिसको फुलके चाहिए वो फुलके लेंगे और दाल चावल जिनको चाहिए वो दाल चावल लेंगे। फ़िलहाल मेरे चावल उबल रहे हैं, दाल मेरी बन के तैयार हो चुकी है और लगभग मेरे चावल भी रेडी हो ही चुके हैं।
तो अब मैं ऐसा करूँगी, जब मैं दोपहर को सो के उठूँगी तभी मैं इन सबको जब खाना दूँगी, दोपहर का लंच दूँगी, उसी वक्त मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। इससे दाल मेरी दोबारा से गर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे दोपहर के लंच की तैयारी हो गई है। सब लंच करने के लिए बैठ गए हैं। आइए आप भी हमारे संग लंच कीजिए। लंच करने के बाद फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से फ्रूट्स काट लूँ, क्योंकि मम्मी ने लंच नहीं किया था। उनकी तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी, उन्होंने कही मैं दलिया ही खा लिया है, बस उनको और मन नहीं था कुछ खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको फ्रूट्स काट के दे दूँ, और उसके साथ साथ फिर हम लोग की भी इच्छा हो गई तो हम लोग भी थोड़े बहुत फ्रूट्स खाने लगे। मुझे सिंगाड़े बहुत पसंद है तो मैं सिंगाड़े खा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और ज्योति जैन का आज आप सबको नमस्ते, जय जिनेन। और फ्रेंड्स, आज आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। फ्रेंड्स, रात को थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग सोने में, क्योंकि मम्मी की एलर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। रात को हम गए थे, नहीं तो उनके दर्द बहुत हो रहा था। एलर्जी उनके मुंह पे, यहाँ पे, सब पे आ गई थी। तो रात को ही हम उन्हें दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर को। तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह 2 लगाए थे। अब उनको थोड़ा आराम है। दवाई दी है फ़िलहाल उनको 3 दिन की। कुछ अलग टाइप की इस टाइम एलर्जी का, यूँ कह रहे थे कि मौसम ही चल रहा है, तो इस टाइम थोड़ा सफाई वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। इनका क्या था कि जैसे पानी सा निकल रहा था, तो जहाँ जहाँ पानी इनका लगता जा रहा था वहाँ वहाँ इनकी एलर्जी फैलती जा रही थी। तो उसमें डॉक्टर ने ख़ास तौर से कही है कि आपको कहीं भी जैसे हाथ लगा के दोबारा उस जगह पे कहीं और लगाना नहीं है, बार बार साबुन से हाथ धोना है। और वैसे भी इन दिनों में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सख्ती है कि आप बिल्कुल सफाई से रहो, हाथ धो बार बार। तो बस इसी चक्कर में इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फ़िलहाल वो अभी थोड़ा आराम है उनको, और अगर आराम नहीं लगा मुझे बाई चांस 3 दिन के बाद, तो मैं फिर उसके बाद मैं सोची थोड़ा सही हो जाए तो एक और दूसरे डॉक्टर को एक बार दिखा दूँगी, जो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा वही रोज़ की तरह काम हो गया था 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि मैंने आज सबको मैंने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, और मम्मी की इच्छा नहीं थी कुछ खाने की। वो कह रही थी कि थोड़ी मुंह पे सूजन थी, तो मैंने उनको दलिया बनाया था थोड़ा सा। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धो के अपने सो गई थी, और सोने के बाद जब मैं उठी तब मैंने थोड़े फ्रूट्स वगैरह काटे थे उनके लिए, और हम सब ने भी थोड़े से खाए थे। फिर मैं दाल चावल मैंने सोने से पहले ही बना दिए थे, तड़का नहीं लगाया था मैंने उसमें, क्योंकि बच्चों का मन नहीं था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है 2 बजे उठूँगी जब भी मैं तड़का लगा दूँगी दाल में। फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और फिर उसके बाद लंच कर लिया सब ने। मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी तो मैंने सिर्फ दाल ही खाई थोड़ी सी, क्योंकि फिर इस टाइम खा लूँगी तो फिर वही शाम को आपको पता ही है जल्दी खाना होता है तो भूख नहीं लगती। ऐसे ही फ्रूट्स खा के ही पेट भर गया। अब मैं थोड़ी देर बाद चाय बनाऊँगी, 3 बज रहे हैं, 4 बजे के करीब चाय बनाऊंगी। तब मैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा मिलूंगी, जब मैं चाय बना के लाऊंगी आपकी और अपनी। फिर हम सब मिलके चाय पियेंगे और बात करेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, मेरी चाय बन गई है। आप भी आइए मेरे साथ चाय पीजिए। अभी मैं फ़िलहाल चाय पी रही हूँ, और थोड़े फुल्के सेक के आई हूँ। थोड़ी देर बाद ही जाऊँगी, 5:30 बजे के करीब ही खाना खाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल चाय पी रही हूँ फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ चाय पी के, ठीक है फ्रेंड्स? हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर छत पे आ गई हूँ खाना खा के। 6:45 बज गए हैं। थोड़ा मैंने सोचा कि चलो छत पे बहुत दिन हो गए थे, वॉक भी कर लूँगी, और मेरे कपड़े भी छत पे ही सूख रहे हैं, उनको भी ले जाऊंगी। धूप अच्छी लग रही है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी फ़िलहाल छत पे कोई है नहीं, मैं और मेरी बेटी आए हैं फ़िलहाल। तो थोड़ा सा वॉक करके जब ही जाऊंगी नीचे। छत पे से आए हुए फ्रेंड्स मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, और मैंने छत पे से आके सबसे पहले कपड़ों की तह वगैरह बनाई। ऊपर हमारी छत पे बहुत लाल चींटी हो रही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उधर बैठी थी, एक जगह है तो, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगा चींटी थोड़ी गर्दन की साइड चढ़ सी गई थी, काट लिया था उन्होंने।
तो लाल चीटी बहुत ज़्यादा हो रही है नीचे। तो आपको होती है लाल चीटी की प्रॉब्लम, कई जगह पे होती है। तो आज मैं आपको लाल चीटी की प्रॉब्लम बताती हूँ, उसका हल बताती हूँ कैसे किया जाता है। मैंने उसका फ़िलहाल ऐसे ही हल निकाल रखा है। अगर आप लोगों के घर में किसी के भी लाल चीटी की प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से जैसे लक्ष्मण रेखा वगैरह आती है उसे खींच देते हैं, उससे तो होती है कम। लेकिन मैं जो आपको एक तरीका बता रही हूँ उससे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग हल्दी गेर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं खाने की चीज़ों के चारों तरफ बाउंड्री में घी या तेल का हाथ लगा देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप एक काम करना, अगर आपको लगे आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाल चीटी हैं तो आप नींबू आते हैं, नींबू को काट के वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे भी आपके लाल चीटी हो। नींबू को काट के, या जैसे आप नींबू को यूज़ भी करें तो उसका जो छिलका भी होता है आप उसको भी रख दीजिए। आप देखना कि आपकी लाल चीटियाँ वहाँ से धीरे धीरे सारी यहाँ ऐसे दूर हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाल चीटी भी हैं, और इसकी स्मेल से आएंगी भी नहीं, क्योंकि नींबू में इतना खट्टापन, इतनी खट्टा स्मेल होती है, एसिड होता है एक तरीके से, कि इसकी स्मेल से चीटियाँ इसके पास भी नहीं आती। तो मुझे दरअसल किसी ने बताया ये, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये बात शेयर किया जाए। मुझे तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे करीब 7:30 बज चुके हैं, मेरा लगभग सारा काम हो चुका है। तो कल फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। जब तक ज्योति जैन को जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्ते, जय जिनेन, बाय बाय, गुड नाइट।